प्रोग्राम में आपको फिर खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, बच्चे घर में भी गैर महफूज है। जिनसी दरिंदों ने घरों में भी घात लगा ली है। घर की चार दीवारी में 16 बरस की कमसिन बच्ची को 1 बरस तक बनाया जाता रहा हवस का निशाना। कौन था जिनसी दरिंदा? क्यों मासूम बच्ची के साथ होने वाले जुल्म की खबर किसी को ना हुई? क्या नन्ही शहजादी 7 माह की हामला है? लाहौर के इलाके शाहदरा में जिनसी हवस का एक ऐसा खेल खेला गया जिसने भी सुना सर पकड़कर बैठ गया। घर की चार दीवारी में सगे खालू ने कमसिन बच्ची को 1 बरस तक बनाया अपनी हवस का निशाना। क्या खालू लड़की को देता था नशा? क्यों किसी को खबर ना हुई कि 1 बरस तक खालू 16 बरस की लड़की के साथ कर रहा है शर्मनाक हरकत? क्या लड़की ने घर वालों को बताया था और किसी ने यकीन ना किया? कैसे राज फाश हुआ कि खालू बन गया जिनसी भेड़िया? कई राज फाश होने वाले हैं। बच्ची मेरे साथ मौजूद है, इसके से बात करते हैं कि ये सारा वाक़या कैसे रोनमा हुआ। बेटा क्या नाम है आपका? हमना। हमना बेटा, जिसने आपसे ज्यादती की है वो क्या लगता है आपका? खालू। सका खालू है जी। वो किस जगह पे रहता है? ये सामने कमरा है उनका। ये मतलब आप इस कमरे में रहते हैं और आपका जो खालू है और उसकी फैमिली भी साथ है? जी। साथ वाले कमरे में रहते हैं। तो आप यहाँ पे किराएदार है? जी। ठीक है। तो 1 साल बेटा वो ज्यादती करता रहा आपसे, आपने घर वालों को क्यों नहीं बताया? हाँ, मैं जब बता कहती थी ना तो कहते हो तुम किसी को बताया मैं मार दूँगा, तो पापा को भी ऐसे तुझे भी तो ऐसे डराते धमकाते थे। तो कहते मैं कहूँगा कि तुझे और के साथ भी बस सेट है। तो जब भी ऐसे बातें करो ना तो ऐसे डरते थे। फिर मैंने मामी को कहा, मैं मामी ऐसे 2-3 महीने हो गए मुझे मतलब नहीं हो रही देख रहा। मामी ने कहा एलर्जी की दवाइयाँ खाई हैं इसलिए नहीं हो रही। फिर इनके 2-3 महीने गुजरे, फिर आंटी डॉक्टर के पास ले गई थी। उन्होंने 7 दिन की दवाई दी थी। तो फिर उन्होंने कहा 7 दिन बाद लेके आना। फिर आंटी ने गौर ने किया, फिर नहीं लग गया। तो कहते हैं ऐसे 7 महीने गुजरे। तो फूफो लेके गई थी एक डॉक्टर के पास, उसने चेक किया, फिर उसने बताया था। जब मेडिसिन दी था तो उन्होंने कहा था ऐसे मतलब मसला कभी हो जाता दवाइयाँ खाने के बगैर, डॉक्टर ने। बेटा आपने किसी को भी नहीं बताया अपने घर में? नहीं। अपनी मामी को, फुफ्फो को, अपने पापा को? डर किस बात का था? वो कहते थे मैं तेरे पापा को मार दूंगा। पापा को मार दूंगा? तो आप 7 माह 1 साल तक उसका जुल्म बर्दाश्त करती रही? जी। आपने उससे अपील नहीं की, मैं आपकी बेटियों की तरह हूँ, मुझे बख्श दो, मैं ये काम नहीं कर सकती आपके साथ? जी मैंने उसको कहा था तो कहते उन ऐसे नहीं सुनते थे। तो उनके पास मेरी एक और भी बहन है, हमने वो भी ले लेनी है अब। नहीं, आपके पास जब वो आते थे आप चीखो पुकार नहीं थे करते? घर पे तो कोई भी नहीं होता था तब। तो बेटा कोई तो बचाने के लिए आता, कोई मोहल्लेदार आ जाता है, कोई साथ वाला हमसाया आ जाता है। नहीं कहते हैं यहाँ पर कोई नहीं ऐसे हमसाए होते थे, मतलब सब कहते हैं दूसरे होते हैं। जब वो आपके पास आता था आप होशोवास में होते थे? नहीं। क्यों, क्या हुआ? जब वो तो रात को आते थे ना, जो जब मुझे वगैरह जूस वगैरह ला कर देते थे तो कहते हैं मैं घंटा 1.5 घंटा सोई रहती थी। तो जब वो आपको पहली बार जूस पिलाया, दूसरी बार जूस पिलाया, तो आपने उसे मना नहीं किया? नहीं। क्यों? वो कहते हैं जब मैं जूस पीती तो कहते हैं ऐसा कुछ महसूस नहीं होता था। वो अपनी बेटे को भी चीज़ें ला कर देते थे ना, तो कहते हैं ऐसे मुझे भी ला, मैं शायद ऐसे ला देते हैं चीज़ें। 16 बरस की कमसिन लड़की के मुताबिक उसके सगे खालू ने उसको अपनी हवस का निशाना बनाया। खालू ने उसको पूरा 1 बरस अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया है।
लड़की के मुताबिक उसकी बात का कोई यकीन नहीं करता। कमसीन लड़की के साथ होने वाले जुल्म की दास्तान बहुत तवील है। नाज़रीन, सगे खालू ने भांजी को एक बरस तक अपनी हवस का निशाना बनाया। 16 वर्ष की नन्ही शहजादी को क्या खालू ने नशा दिया था? जिनसी भेड़िए ने लड़की को क्या धमकी दी कि उसने घर किसी को नहीं बताया? कहीं ऐसा तो नहीं लड़की ने लगाया है कोई इल्जाम? हर सच सामने आकर रहेगा। क्या ये सारा कुछ आपकी रजामंदी से तो नहीं था हो रहा? नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था ऐसे वगैरह होते हैं। तो अब पता इल्म होता तो मैं बताती। मैंने कहा शायद ऐसे हो गया होगा, बोतलें वगैरह पीते। फिर ऊपर डॉक्टर, फिर पता लगा था डॉक्टर से। अच्छा, तो आपने अपनी फुफ्फो को किस इस हवाले से बताया था? जी, जब कहते हैं जब रिपोर्ट हुई थी तो मैंने बताया था। क्या ये कहते हैं मेरे अंकल ने की थी तो ज्यादती। तो कहते हैं सब कहते हैं झूठा, कहते हैं नहीं कोई और भी हो सकता है ऐसे वगैरह। मेरी आंटी होनी भी ऐसे मतलब पूछती थी। तो जब कहते हैं कल थाने से आए हैं तो उन्हें अपने बर्तन भी कहा नहीं इस्तेमाल करने। बेटा मुझे ये बताओ, आपके होशोवास में कभी खालू तुम्हारे पास आए हैं? नहीं कब क्या करते थे? हमेशा जूस पिलाते थे? जी, पिलाते थे। जब कहते हैं उन्होंने 2-3 आज से 7 महीने पीछे उन्होंने जब मुझे टच किया था ना तो मैंने उनको मना किया था। तो तब कहते हैं उन्होंने फिर कुछ नहीं ऐसा किया था। तो फिर जब जूस वगैरह लगा के पिलाते थे। मैं तो ये चाहती हूँ अब हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस वाले भी कोई तामुल भी नहीं कर रहे। लड़की के मुताबिक उसको जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा था। लड़की के मुताबिक उसका खालू उसे 1 बरस तक हवस का निशाना बनाता रहा। लड़की 7 माह की हामला हो चुकी है। लड़की की मां पहले ही फौत हो चुकी है। खालू ने बाप को कत्ल करने की धमकी भी दी थी। नन्ही शहजादी 1 बरस तक शैतान का जुल्म सहती रही। नाज़रीन, जिनसी भेड़िया इसी घर के दूसरे हिस्से में रहता था। नन्ही शहजादी रोजाना हवस का निशाना बनती थी। शैतान कमसिन लड़की को हर रोज नोचता था। कमसिन लड़की की बात का कोई एतबार ना कर रहा था। आखिर कैसे वर्षा को आया यकीन कि सगे खालू ने ही इसको मुबैना तौर पर बनाया है हवस का निशाना। मुझे नहीं पता था कोई बात। मैं इनके घर आई हूँ, ये मुझे मिली है और इसे मैंने देखा है। मैंने कहा हमना क्या हुआ है आपको, इतना बड़ा पेट हो गया है? इन्होंने कहा ये बोतलें पीती है इस वजह से हो गया। मैंने कहा नहीं ये ऐसे नहीं होता। फिर मैं ये बात करी है और मैं अपने घर चली गई। इसकी खाला आई है ईद पे हमारे घर। उसने मुझे बोला है कि इसे ना ये इतने माह हो गए हैं, ये मेंसेस नहीं हो रहे, इसे चेक करवाना है। मैंने कहा ठीक है, अब जब कहोगे मैं चेक करवा लाऊंगी। इसकी चची गई है ईद के बाद 4थे दिन या 5वें दिन और इसकी खाला गई हैं साथ, मैं गई हूँ। बशीर मेडिकल हॉस्पिटल गए हैं। वहाँ से हमने उन्हें बोला कि इनको 3-4 माह हो गए मेंसेस नहीं आ रहे। उन्होंने कहा आपने बच्ची से पूछा है क्यों नहीं आ रहे? मैंने कहा भाई इतनी तफसील से मैंने नहीं पूछा कि मैं तो थोड़े दिन हुए इनके घर जा रही हूँ। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड की। उन्होंने कहा अभी ये तो 7 माह की प्रेगनेंट है आपकी बच्ची। आपके लिए तो शॉकिंग हो गई है। मैं वहाँ पर रोने लग गई। मैं बाहर निकली, वो इसकी खाला और इसकी चची मेरे पीछे आ गई, क्या हुआ है? मैंने कहा ये मसला हुआ है। घर आके हमने इसे मारा भी है, पीटा भी है। और उस आदमी को मैंने ये भी बोला है कि इसको ना जहाँ पे इसकी मंगनी हुई है ना उनको कहो भाई हम नहीं रिश्ता करते। उसने क्या हुआ? मैंने कहा इसने ऐसे किया हुआ है। उसने कहा जो भी हो गया ठीक है, आप इस मसले का हल निकालें। मैंने कहा हमने हल क्या निकालना है? इसके बाद बस किसी ने गौर ही नहीं किया। हमने थाने पे पर्चा करवाया। हम थाने आते जाते रहे। मैं तो तब भी नहीं आई, 1 माह हो गया मैं इनके घर आती ही नहीं। ना मैं किसी को गाली गलौज दूँ ना मैं लूँ किसी से। पुप्पी के मुताबिक उसे शक हुआ कि दाल में कुछ काला है। पुप्पी नन्ही शहजादी को डॉक्टर के पास लेकर गई तो अल्ट्रासाउंड ने सारी हकीकत सामने लाई। 7 माह की हामला लड़की के साथ होने वाले जुल्म को देखा भी जा सकता था। खालू अब फरार हो चुका है। पुलिस क्यों मुलजिम पकड़ने में ताहाल नाकाम है।
जिनसी दरिंदे ने अपनी हवस की खातिर रिश्ते के तकद्दुस को भी पामाल किया है। शर्मनाक सच्चाइयां कभी नहीं छुप सकती। कमसिन लड़की 7 माह की हामला हो चुकी है। 1 बरस तक कमसिन बच्ची को जिनसी हवस का निशाना बनाया जाता रहा है। ऐसे सफाक जिनसी भेड़िए को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। सफाक मुलजिम को सख्त सजा मिलेगी तो ही कमसिन बच्ची महफूज रहेगी। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिएगा कत्ल की दर्दनाक दास्तान। पानी के तनाज़े पर 6 बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया गया। स्टे विद अस।